हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। फटाफट आ जाइए भाई, घड़ी में 7:30 बज चुके हैं और आपकी रीजनिंग की फेवरेट क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, सब बढ़िया एकदम, घर पे सभी लोग अच्छे हैं, पढ़ाई वढ़ाई चल रही है। डीमोटिवेशन तो नहीं आ रहा है ना, मोटिवेट रख रहे हो ना खुद को। हाँ, चलो बढ़िया। तो भाई आज हमारा 25वां दिन है, मतलब 100 का हम लोग 1/4 कंप्लीट कर चुके हैं। धीरे धीरे चीज़ें हम लोग कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। क्या आप लोगों को मज़ा आ रहा है चीज़ें करने में मेरे साथ? बिल्कुल आ रहा होगा। तो आज हमारा डे 25 है, जिसमें हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं भाई? कैलेंडर का सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक कैलेंडर की फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर जाकर देखो उसको सबसे पहले, क्योंकि उसको अगर नहीं देखोगे तो आज की क्लास नहीं समझ में आएगी। समझ गए? अगर नए हो तो मैं सबसे पहले रिकमेंड करूंगा कि तुम पहले डे 1 वाली इसकी वीडियो देखना, कैलेंडर की 1 वाली वीडियो, क्योंकि बहुत ज्यादा कंसेप्ट आज की इस वीडियो में इसका यूज होने वाला है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। एनटीएससी आरंभ बैच हमारा चल रहा है। एनटीएससी आरंभ बैच में हमारा टारगेट है कि भाई हमें 100 में से 100 नंबर लाने हैं, और उसके लिए पिछले 45 दिनों से हम मेहनत कर रहे हैं। 1 अप्रैल से हमारी क्लासेस चल रही है। और अगर आप नए हो तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप डे 1 से प्लेलिस्ट से चीजें स्टार्ट कर सकते हो। उसका मेथड मैं अभी बता दूंगा। ठीक है, चलो। तो भाई आज हम कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन जरूर दोनों लगाने वाले हैं। डेली आपकी 7:30 बजे क्लास होती है, आप सभी लोगों को पता है। जिसको नहीं पता है भाई अब तक पता चल जानी चाहिए, इतने दिन से बता रहा हूं। ठीक है, तो अगर आप नए हो तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। रैंकर्स एनटीएससी टेलीग्राम पर सर्च करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, बट सर्च करोगे तो डायरेक्टली मिल जाएगी टेलीग्राम ऐप पर। क्लियर? उसके बाद अगर आपके मन में सवाल आते हैं, डाउट आते हैं कि भैया वो कैसे पूछे, उसमें तो हम मैसेज नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी मैंने एक ग्रुप बनाया है, दैट इज रैंकर्स डाउट। इसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना, अगर नए हो तो ज्वाइन कर लेना। लिंक इसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अदरवाइज सर्च करके ज्वाइन कर लेना। क्लासेस की बात बता दूं तो 4 बजे मैथ्स की क्लास चलती है जो कि मैं लेता हूं। 6:30 बजे साइंस की क्लास चलती है जो कि कुणाल सर लेते हैं। और 7:30 बजे रीजनिंग की क्लास चलती है जो कि मैं ही लेता हूं, जो कि चल रही है। ठीक, डेली लाइव होता है मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे लाइव होता है, सैटरडे ऑफ होता है, संडे को आपको बोर्ड्स की क्लास चलती है। और उसके बाद अगर आप नए हो तो प्लेलिस्ट सेक्शन से आप सारी वीडियोस फाइंड कर सकते हो। मतलब अगर आपकी साइंस की क्लासेस छूटी हैं तो उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से चीजें कवर कर लो। अगर आपकी मैथ्स की क्लासेस छूटी हैं तो उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एनटीएससी की कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें अवेलेबल है, इसका फायदा आप आसानी से उठा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन आवर चैनल। ठीक, डन, क्लियर। चलिए, संडे को आपको बोर्ड्स की क्लासेस चलती हैं। तो कल की पहली क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी थ्योरी, मतलब सैटरडे को जो क्लास चली थी भाई, उसमें हमने बहुत सारी थ्योरी पढ़ी, जहां पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाए। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको मैंने बार बार आपको रटाया, वो क्या था भाई? 5-3-1-0। 5-3-1-0, इसको मैंने आपको कल रटाया था ना। इसको ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसका आप आज या तो कल यूज करने वाले हैं। अगर आज क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे तो आज यूज करेंगे, और अदरवाइज अगर आज प्रैक्टिस नहीं पहुंच पाते हैं तो कल करेंगे। वैसे पहुंच तो जाएंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। क्लियर? तो ये 5-3-1-0, इसका बहुत ख्याल रखना है कि इट मींस लास्ट डे ऑफ सेंचुरी। 100 साल में आखिरी दिन कौन सा होगा? 5 होगा। 5 मतलब फ्राइडे होगा। क्लियर? 5 का मतलब फ्राइडे कैसे आ रहा है आप यहां से समझिए। मंडे को क्या होता है? 1 होता है। ट्यूसडे को क्या होता है? 2 होता है। तो वेडनेसडे को क्या होता है? 3 होता है। थर्सडे को क्या होता है? 4 होता है। फ्राइडे को क्या होता है? 5 होता है। सैटरडे को क्या होता है? 6 होता है। और संडे को 7 कह लीजिए, या फिर 0 कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर 100वीं शताब्दी का 100वां वर्ष है तो आखिरी दिन अगर मंडे से डे शुरू हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि पहला साल का पहला दिन जो विश्व का था वो मंडे था। इट मीन जब 100वां वर्ष एंड होगा, शताब्दी का आखिरी दिन होगा, तो उस दिन कौन सा ऑड डेज कितने निकलेंगे? उसमें 5 निकलेंगे। अगर ऑड डेज 5 निकलते हैं तो फ्राइडे होगा। और जिसको अगर ये सही नहीं समझ में आ रहा है कि 5 कैसे आ रहा है, ये सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी हैं। क्लियर? इसके बाद 200वां दिन, 200वां दिन 3 को निकलता है। सॉरी, क्या कह रहा हूं, मतलब 200 ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 3। कैसे आता है? 5 दूना 10, 10 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करके हम लोग ऑड डेज निकालते हैं।
तो 3 आ रहा है तो 3 के दिन क्या आता है, वेडनेसडे। 300वां दिन 1 आता है, 1 का मतलब मंडे। 400वां दिन मतलब 0, संडे। तो भाई साल के आखिरी, शताब्दी के आखिरी दिन में कौन कौन से दिन हो सकते हैं? मंडे हो सकता है, संडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है कहोगे भैया, क्या नहीं हो सकता है? ट्यूसडे नहीं हो सकता है, थर्सडे नहीं हो सकता है, और क्या नहीं हो सकता है? एक कौन सा बच रहा है? सैटरडे नहीं हो सकता है। क्लियर? इट मीन कौन कौन से नहीं हो सकते हैं? 2, 4, 6। इट मीन शताब्दी के आखिरी दिन पर कभी भी आपको ट्यूसडे नहीं मिलेगा, कभी भी आपको थर्सडे नहीं मिलेगा, कभी भी आपको सैटरडे नहीं मिलेगा। मतलब 100वें वर्ष, 200वें वर्ष, 300वें वर्ष, 400वें वर्ष। देखो मेरी बात एक एक ध्यान से समझना और लिखते चलना। या 500वें वर्ष, 600वें वर्ष। ये मैंने आपको एक और चीज सिखाई थी। क्या सिखाई थी भैया? आपने हमको ये सिखाया था कि, अब देखो मैंने यहाँ पे पेज नहीं लिया, पेज लेना चाहिए था एक। क्या मेरे पास कोई पेज अवेलेबल है? कोई बात नहीं, यही समझा देता हूँ। ये समझ में आया ना, इसको इरेज कर दूं। तो अब मैंने इरेज कर दिया है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई 600वें साल के आखिरी दिन कौन सा दिन होगा? मुझे बताओ 600वें साल के आखिरी दिन पर कौन सा डे होगा? 1800वें साल के आखिरी दिन पर कौन सा डे होगा? 2000 मतलब 2200 के आखिरी दिन पर कौन सा डे होगा? हर बार मैंने 200 ले लिया, क्या गलत कर दिया? चलो कुछ अलग लेते हैं। मुझे बताओ 2300वें वर्ष के आखिरी दिन में कौन सा डे होगा? और मुझे बताओ कि 2100 के आखिरी दिन पे कौन सा डे रहा होगा? ये 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन के फटाफट आंसर दो। 30-30 सेकंड में बस दे रहा हूं आपको। मैं 30 सेकंड का वेट करूंगा, इससे ज्यादा नहीं। हालांकि मैंने कल ये चीज आपको पढ़ा दिया था। क्लास छोड़ के मत जाइएगा। कैलेंडर की क्लास को अगर चीजों को आप नहीं समझेंगे ध्यान से तो आप फंस जाएंगे। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। क्लियर? चलो, आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि इसको 400 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि साइक्लिसिटी आपकी क्या होती है? 400 की 400 के बाद ये रिपीट करता है। 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400, फिर 500, 100 वाला, 600, 200 वाला, 700, 300 वाला, 800, 400 वाला, 900 आएगा तो फिर 100 वाला आ जाएगा। इट मीन्स ये क्या बचेगा यहाँ पे? रिमाइंडर कहोगे भैया 200 बचेगा। अगर 200 बच रहा है तो डे कौन सा आएगा? कहोगे भैया 100 में हमने पढ़ा है 5, 200 में हमने पढ़ा है 3, और 300 में हमने पढ़ा है 1, 400 में हमने पढ़ा है 0। तो 200 में क्या होता है? 3। 3 को हम क्या कहते हैं? वेडनेसडे। इसी तरह 1800 को 400 से डिवाइड करोगे तो 200 बचेगा। 200 बचेगा मतलब 1800वें साल के आखिरी दिन कौन सा दिन होगा? कहोगे भैया वेडनेसडे। इसी तरह 2300 पूछूं तो 400 से डिवाइड करोगे तो 300 बचेगा। 300 आएगा तो आंसर क्या आएगा? 1, और 1 को क्या होता है? मंडे। 2100 की बात करूं तो 400 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? कहोगे भैया 100, और 100 क्या होगा? 100 कहोगे भैया 5 होता है। 5 क्या होगा? 5 कहोगे भैया फ्राइडे होगा। क्लियर? इतनी चीजें समझ में आई? अगर इतनी चीजें समझ में आई हैं तो मुझे बता दो 22वीं शताब्दी, या फिर इसे इंग्लिश में लिखेंगे 22nd सेंचुरी के लास्ट डे कौन सा डे होगा? कौन सा लास्ट डे में डे होगा? अगर सेंचुरी के फॉर्म में लिखा रहेगा तो आप कैसे समझोगे? सेंचुरी किसे कहते हैं? कल मैंने बता दिया था। 22वीं सेंचुरी क्या होगी ये मैंने कल आपको बता दिया था। कहोगे यस भैया आपने हमको चीजें बता दी थी। 22वीं सेंचुरी का मतलब होता है 2200 वर्ष। जो आखिरी होगा इसमें ये क्या होगा? 2200 होगा। मतलब 2101 से लेकर 2200 तक को हम क्या कहते हैं? 22वीं सेंचुरी। ये कौन सी सेंचुरी चल रही है? ये 21वीं सेंचुरी चल रही है, जिसमें हम क्या जी रहे हैं? 2001 से लेकर 2100 तक क्या होगा? 21वीं सेंचुरी। तो 2200 सेंचुरी की आखिरी दिन कौन सा दिन पड़ेगा? हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? 2200 को 400 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 200, और 200 को हमने पढ़ा है कि ये 3 आएगा, और 3 क्या होता है? वेडनेसडे। तो ये क्या होगा इसका आंसर? वेडनेसडे। तो जितने बच्चों ने वेडनेसडे आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। अगर यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया हो, शताब्दी का आखिरी दिन आपको निकालने आ गया हो, तो अब आपको मैं सिखाऊंगा फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी निकालना। आपसे अगर कोई पूछ ले कि आपको फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी, इस सेंचुरी का पहला दिन बता दो, तो आप निकाल लोगे। उसका तरीका क्या होगा? उसका सोचने का तरीका क्या होगा? आप ध्यान से चीजों को समझिए।
तो अगर 100 साल आएगा तो हमने पढ़ा है कि आखिरी दिन में 5 आता है, बट पहले दिन में 100 साल में क्या आएगा, सैटरडे आएगा। 200 साल रिमाइंडर आएगा तो पहले दिन में थर्सडे आएगा। 300 साल आएगा तो ट्यूसडे आएगा। 400 साल आएगा तो मंडे आएगा। ये कैसे आ रहा है आप ध्यान से समझो, रटना यहाँ नहीं है, पहले समझना है। कोई भी चीज डायरेक्ट आपको मैं रटाऊंगा नहीं, आपको समझाऊंगा, ठीक है। मे बी आज ही के दिन में इस क्लास को खत्म कर दूं 1 घंटे में, लेकिन इसके बारे में मैं सोच लेता हूं पहले, 1 घंटे में खत्म करूं या 2 घंटे में खत्म करूं, चलो जैसा होगा। अगर लंबा खींचेगा तो कल एक और क्लास ले लेंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब ध्यान से समझिए। तो भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि 100वां साल जो होगा, जो 100वां साल होगा उसका आखिरी दिन क्या होगा, उसका आखिरी दिन होगा, कहोगे भैया 5 मतलब फ्राइडे। इट मीन्स जो 101 साल होगा, 101 मतलब 1 जनवरी 101, 1 जनवरी 101 क्या होगा, कहोगे भैया ये 31 दिसंबर 100 जो था वो फ्राइडे था, तो मतलब 1 जनवरी 101 को क्या होगा, सैटरडे होगा। क्लियर, ये क्या होगा, सैटरडे होगा। क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे अब ध्यान से मेरी चीजों को समझिएगा, ये सारी चीजें जो आपने पढ़ी है इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि 17th सेंचुरी के लास्ट डे को क्या पड़ेगा, 17th सेंचुरी के लास्ट डे, इट मींस आप मुझे बताइए 31 दिसंबर 1700 को कौन सा डे पड़ेगा, ये निकाल सकते हैं। इसको मैंने पढ़ाया है आपको। क्या करेंगे, 1700 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 400 से, तो रिमाइंडर आएगा, कहोगे भैया 4 चौका 1600 और 100 रिमाइंडर बचेगा। अगर 100 रिमाइंडर बच रहा है तो 31 दिसंबर 1700 को हम निकाल सकते हैं, कौन सा डे आएगा, कहोगे भैया 100 बच रहा है तो 5 आएगा, 5 का मतलब होता है फ्राइडे। इट मीन्स ये हमें पता चल गया कि 17th सेंचुरी के आखिरी दिन कौन सा दिन होगा। तो आप मुझे बता दो कि 18th सेंचुरी के पहले दिन को कौन सा दिन होगा। इट मीन्स 1 जनवरी 1701, जैसे ही आप 1 जनवरी 1701 लिखेंगे आप किस में एंटर कर जाएंगे, आप 1 जनवरी 1701 अगर लिखते हैं तो आप एंट्री कर जाएंगे किसमें, 18वीं शताब्दी में। और इसका पहला दिन क्या होगा, अरे भाई 31 दिसंबर 1700 को फ्राइडे था, तो 1 जनवरी 1701 को क्या होगा, कहोगे भैया सैटरडे होगा। इट मींस जो भी अगर आपको 18th सेंचुरी दिया गया, 18th सेंचुरी दिया गया, तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, आपके दिमाग में चलना चाहिए कि मुझे अब निकालना है 1 जनवरी 1701 का। अब 1701 को 400 से डिवाइड करेंगे तो 101 आएगा, तो 101 आपके दिमाग में नहीं चलना चाहिए, आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, 100। अगर आपसे पहला दिन पूछा जा रहा है तो 100 में क्या आता था, हमने पढ़ा है 5310, 5310, इसको याद कर लेना 5310। तो 100 में हमने 5 पढ़ा था, लेकिन 5 हम किसका यूज करते थे, जो आखिरी दिन होता था। अगर पहला दिन पूछा जाएगा तो 100 इसमें 5 में 1 जोड़ देना, 6 आएगा, और 6 पे क्या आएगा, सैटरडे। क्लियर। अब इसको ध्यान से करना, अगर समझ में आ गया हो तो एक सवाल का जवाब दे दो कि 21st सेंचुरी के पहले दिन कौन सा डे पड़ा होगा, कौन सा डे पड़ा होगा। इसका जल्दी से जवाब दे दो, एकदम ध्यान से सोच के, 1 मिनट का टाइम देता हूं। 21st सेंचुरी के पहले दिन को, तो सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं कि कौन सा दिन आपको निकालना, नहीं हिंट नहीं दे रहा हूं, बताइए मुझे। तो जल्दी से इसका आंसर मुझे बताइए, थोड़ा मैं वेट कर रहा हूं। एकदम ध्यान से चीजों को सोचिएगा, समझिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया, फर्स्ट डे की लास्ट डे, सॉरी 21st सेंचुरी का पहला दिन कौन सा होगा, ये चीज सोच समझ के काम करिएगा। तो अब मैं आपको बताता हूं कि 21st सेंचुरी कौन सी होती है, 21वीं शताब्दी, मतलब 1 जनवरी 2001 से लेकर 31 दिसंबर 2100, ये होती है 21वीं शताब्दी। आपको मैंने बताया कि जब भी अगर आखिरी दिन पूछा जाए तो आप 2100 में 4 का डिवाइड 400 से डिवाइड करोगे, 100 रिमाइंडर बच जाएगा, और वही जो होगा 100 में 5 आएगा, तो सैटरडे आंसर आ जाएगा, फ्राइडे आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको तो भाई पहला दिन निकालना है ना, तो पहला दिन निकालना है तो आपका ध्यान कहां जाना चाहिए,
आपका ध्यान जाना चाहिए 1 जनवरी 2001 के पास। अब जब आप 1 जनवरी 2001 के पास पहुंचेंगे तो उससे जस्ट एक दिन पहले निकालिए, वो होता है 31 दिसंबर 2000। अब ये 31 दिसंबर 2000 को कौन सा दिन पड़ेगा? 400 से डिवाइड करिए, 4 पंजे 20, तो ये 5 बार पूरी चला गया, तो रिमाइंडर क्या आया? 0। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं भाई? उस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये संडे पड़ा होगा 31 दिसंबर 2000 को। अगर 31 दिसंबर 2000 को संडे था तो 1 जनवरी 2001 को क्या होगा? कहोगे भैया मंडे होगा, ये गारंटीड है। हमने भी आंसर निकाल लिया है, आपने भी हमको समझा दिया है। इतनी चीजें क्या क्लियर हैं आप सभी लोगों को? आप इस चीज को गूगल करके सर्च कर सकते हैं, बिल्कुल यही आंसर आपको मिलेगा। अगर यहां तक चीजें समझ में आ गई हो, फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी निकालना आ गया हो, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी निकालना आ गया हो, तो आपको मैं अब आगे लेकर चलूं। ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है क्लास को रिकॉर्ड करने में, बट डोंट वरी, चीजें समझ में आएंगी आपको। रिपीटेशन ऑफ सेम कैलेंडर इन सेंचुरी कब होता है? 400 साल के बाद होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। जैसे मैंने आपको बताया 400 साल से इसीलिए डिवाइड करते हैं। क्लियर? ये तो बेसिक चीजें मैंने बता रखी हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई। अब यहाँ पे क्या आपको बताना है? अब आपको मैं ध्यान से चीजों को समझिएगा। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि कैलेंडर कब रिपीट करता है। इट मींस जैसे सपोज अगर 1 जनवरी 2005 को फ्राइडे पड़ गया, ठीक है, तो अगला 1 जनवरी को कौन अगले किस 1 जनवरी को फिर से फ्राइडे पड़ेगा? ये सारी चीजें अब आपको मैं सिखाने वाला हूं कि कब कैलेंडर रिपीट करता है। तो दो चीजें हम सीखेंगे यहां पर, ऑर्डिनरी ईयर से ऑर्डिनरी ईयर जब जाते हैं, लीप ईयर से जब लीप ईयर में जाते हैं, तो पूरा कंप्लीट कैलेंडर रिपीट करता है। इट मींस अगर हम बात करेंगे 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, तो उसमें ऑर्डिनरी ईयर से ऑर्डिनरी ईयर तक जाएंगे तो कंप्लीट कैलेंडर रिपीट करेगा। लीप ईयर से लीप ईयर में जाएंगे तो कंप्लीट कैलेंडर। पार्शियली की बात करें, अगर मैं 1 जनवरी से 28 फरवरी तक बात करूं, तो इसमें पार्शियली कैलेंडर रिपीट करता है, ऑर्डिनरी से लीप ईयर जाते वक्त और लीप ईयर से ऑर्डिनरी ईयर तक जाते वक्त। अभी कुछ नहीं समझ में आएगा, मैं जानता हूं। अब मैं आपको एक एक एग्जाम्पल लूंगा और चीजें ध्यान से समझाऊंगा, आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए अब इस टॉपिक को आप मेरे इस सवाल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन अगर पूछता हूं कि 5 दिसंबर 2012 को अगर फ्राइडे है, ठीक है, 5 दिसंबर 2012 को अगर फ्राइडे था या है जो भी है, तो नेक्स्ट कौन से ईयर में 5 दिसंबर को फ्राइडे? वेट, ये कंप्यूटर ही काम नहीं कर रहा था, सॉरी। तो मैं क्या आपसे पूछ रहा था, 5 दिसंबर 2012 को अगर फ्राइडे है तो ऐसा कौन सा आगे ईयर आएगा जिसमें 5 दिसंबर को फ्राइडे पड़ जाएगा? इट मींस जैसे कि 2012 के बाद 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, ऐसा कब आएगा कि ये सेम कैलेंडर रिपीट कर जाए? तो अगर आपको कैलेंडर रिपीट का क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे करेंगे, उसको कैसे टैकल करेंगे, ये चीज मैं अब आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आपका काम क्या होगा, इसका शॉर्ट ट्रिक है, समझ लीजिए। शॉर्ट ट्रिक अपने कॉपी में लिख लीजिए। जब भी आपको पूरा कैलेंडर या पार्शियल कैलेंडर रिपीट पर क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, जो ईयर रहेगा जैसे 2012 है तो आपको 4 से इसको डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। अगर 4 से डिवाइड करने पर ये रिमाइंडर आ जाता है 0 या 1 या 2 या 3, ये 3 केस 4 केस बनेंगे। अगर 4 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 3 आता है, अगर रिमाइंडर 3 आता है, सबसे पहले 1 का सीख लें। अगर रिमाइंडर 1 आता है, क्लियर, अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो हम क्या करेंगे, ईयर में +6 जोड़ेंगे। मतलब 2000 अगर 11 हो, 2013 हो, अगर 4 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर आ रहा है 1, तो हम ईयर में +6 ऐड कर देंगे और आंसर लगा देंगे। अगर रिमाइंडर में रिमाइंडर 2 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, +11 करेंगे। अगर रिमाइंडर 3 आ रहा है तो भी हम +11 करेंगे। अगर रिमाइंडर 4 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, +28। रिमाइंडर 4 नहीं आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। गर्मी इतना ज्यादा हो रही है मुझे कि मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है।
अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो उस केस में क्या ऐड करेंगे 28। तो यहां पे क्या आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 5 दिसंबर 2012 को अगर फ्राइडे है तो नेक्स्ट कौन से ईयर में 5 दिसंबर को फ्राइडे होगा। तो आपका काम क्या होगा 2012 को 4 से डिवाइड करना। अगर ये पूरी तरह से कट गया और रिमाइंडर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, यहाँ रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मैं क्या कह दूंगा 2012 में मैं 28 ऐड कर दूंगा। आंसर क्या आ जाएगा 8 2 10 2 1 3 1 4 2040। 2040 आ गया तो 2040 क्या हो जाएगा मतलब 5 दिसंबर 2040 को भी क्या पड़ेगा फ्राइडे पड़ेगा। ये आपका कंप्लीट कैलेंडर रिपीट कब करेगा मतलब दिसंबर, ये कंप्लीट 2012 वाला कैलेंडर कब रिपीट करेगा 2028 में। ये कैसे होता है ये सारी चीजें मैं आपको समझाई जा सकती हैं और चीजों को आप ध्यान से समझिए। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखा हूं और अब इस क्वेश्चन से चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। 2005 ईयर का कैलेंडर नेक्स्ट कौन से ईयर में रिपीट करेगा। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, पहला 2012, दूसरा 2011, तीसरा 2015, चौथा 2018। मैं अब आपको क्या करूंगा कैलकुलेट करके भी बताऊंगा, सॉल्व करके भी बताऊंगा, थ्योरेटिकली भी और उस फॉर्मूला से भी। पहले आप एक बार मुझे आंसर दीजिए, मुझे गर्मी बहुत ज्यादा तेज हो रही है। डन, आप लोगों ने दिमाग लगाया होगा। कुछ नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसको क्या करेंगे 2005 को 4 से डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर कितना बच रहा है यहाँ पे कहोगे भैया +1 बच रहा है। अगर रिमाइंडर +1 आता है तो हम क्या करते हैं इसमें 2005 में कितना ऐड करते हैं +6। देखो कंप्लीट कैलेंडर पूछा जाएगा तो आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है +6 +11 +11 +28। अगर आपसे शताब्दी वर्ष की बात होगी तो 5 3 1 0, जो चीज रटा रहा हूं उसको रट लेना, ठीक है, काम देगा। तो यहाँ पे अगर आपसे कंप्लीट ईयर कैलेंडर की बात की जाएगी तो 2005 में हम क्या ऐड करेंगे +6। अगर हम 2005 में +6 ऐड करते हैं तो 2011 आंसर आएगा। अब भैया ये सारी चीजें हो कैसे रही हैं ये मुझे समझा दो, मुझे विजुअली दिखाओ, मुझे रटना नहीं है, मुझे समझना है सबसे पहले। तो आप समझो मेरे दोस्त, एक साल में कितने ईयर होते हैं ऑर्डिनरी ईयर में 365। कितने ऑड डेज होते हैं कहोगे भैया 1 ऑड डेज होते हैं। अच्छा भैया अगर ये ऑर्डिनरी ईयर की बात कर रहा हूं, अगर लीप ईयर होता एक साल में कितने दिन होते हैं कहोगे भैया 366 और ऑड डेज कितने होते हैं 2 डेज। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 2005 के ईयर में ऑड डेज कितने होंगे कहोगे भैया 2005 में ऑड डेज 1 होगा। 2006 में ऑड डेज कितना होगा 1 होगा। 2007 में ऑड डेज कितना होगा 1 होगा। 2008 जो है वो 4 से डिविजिबल है तो ऑड डेज कितना होगा 2 होगा। अब इसको और बड़ा नीचे कर लो। 2009 में ऑड डेज कितना होगा 1 होगा। 2010 में ऑड डेज कितना होगा 1 होगा। 2011 में ये 10 है, 2011 में ऑड डेज 1 होगा। तो मुझे बताओ कि कैलेंडर रिपीट कितने दिन बाद करता है 7 दिन बाद। अगर मुझे 7 मिल जाए तो वो कैलेंडर फिर से रिपीट करेगा क्योंकि ऑड डेज सेम आ गए, फिर से रिपीट करेगा। तो यहाँ पे पहले में 1 दिन एक्स्ट्रा, फिर 1 दिन, 3 दिन, 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8। ठीक है ठीक है, ये 2011 इसमें लिखेंगे नहीं ना, सॉरी यार, आज आई एम सॉरी। देखो अरे 7 दिन, ये 7 डेज हो गए मेरे। 7 डेज के बाद जो नेक्स्ट ईयर आएगा वही वाला तो रिपीट करेगा ना, इसके बाद 7 के बाद यही सेम हो जाएगा। तो मतलब 2011 वो ईयर होगा जो सेम कैलेंडर फॉलो करेगा 2005 वाला। क्यों? क्योंकि इसके बाद 7 डेज कंप्लीट हो गए, 7 और डेज कंप्लीट हो गए, इसमें आपका नेक्स्ट डेज आएगा। क्लियर है यहां तक? तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, अगर रिमाइंडर +1 आता है तो क्या हो जाएगा +6 करना है। रिमाइंडर अगर +2 आता है तो आपको +11 करना है। रिमाइंडर अगर +3 आता है तो आपको फिर +11 करना है। अगर रिमाइंडर +4 आता है तो आपको क्या करना है +28 करना है। एक एग्जाम्पल इसका भी देख ले क्या, रिमाइंडर 2 वाले का, चलो देख लेते हैं। अगर रिमाइंडर 2 आएगा, सपोज 2012 की बात करूं, नहीं 2010 की बात करूं, तो 2010 वाला कैलेंडर कब कंप्लीटली आपका रिपीट करेगा। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, अगर आपसे 2010 का कैलेंडर पूछा जाए तो आप क्या कर दोगे, सीधा +11 कर दोगे और आंसर कितना दे दोगे 2021। ठीक है, देखो यार थ्योरी पढ़ने में टाइम लग रहा होगा,
बट इतना बता दे रहा हूँ, अगर ये सारी चीज़ें तुमने समझ ली तो लाइफ में तुम्हें कैलेंडर में कभी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी सवाल में। ठीक है, तो यार देखो 2010 में हम क्या जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे तो 2021 आएगा। ये कैसे आ रहा है इसको समझो। 2010 है तो 2010 में एक्स्ट्रा डेज 1, 2011 है तो एक्स्ट्रा डेज 1, 2012 है तो एक्स्ट्रा डेज 2, 2013 है एक्स्ट्रा डेज 1, 2014 है एक्स्ट्रा डेज 1। आपको 7 खोजना है, ठीक है 7। 2015 है तो कितना हो जाएगा 1, तो 2 2 4 4 3 7। पता है यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट में बहुत फंस गया था और इसको मैंने बहुत देर तक समझा। अब मैं तुम्हें समझाने लायक हो चुका हूँ। यार देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 7 आ गया, ठीक। 2010 क्या है आपका, 2010 आपका क्या है, एक ऑर्डिनरी ईयर है, ठीक है। 2010 एक ऑर्डिनरी ईयर है। और इसके बाद अगर मेरा 2016 देखूं तो ये वर्ष मेरा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए एज 2010, जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि भैया आपने बताया है कि अगर 7 के मल्टीपल में ऑड डेज मिल जाए तो जो नेक्स्ट ईयर होगा वही आंसर होगा। लेकिन मेरे दोस्त ये 2016 जो होगा ये लीप ईयर होगा, इसमें एक दिन एक्स्ट्रा होगा। इट मीन्स ये हम नॉर्मल ईयर से आ रहे थे, हम ऑर्डिनरी ईयर से आ रहे थे और आप हमें लीप ईयर आंसर दे रहे हो। तो क्या ये सही होगा आपके कहने के मुताबिक? तो मैं कहूँगा नहीं यार दोस्त, ये तो बात तुमने सही कही। इट मीन्स यहाँ पे कितना डेज होगा, 2 डेज होगा, 2 डेज एक्स्ट्रा होगा। अब हम चलेंगे 2017 में, तो 2017 में 1 डेज एक्स्ट्रा होगा। 2018 में जाएंगे तो कितने डेज एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 1 डेज। 2019 में जाएंगे तो कितने डेज एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 1 डेज। 2000 अभी और चीज़ों को समझिएगा, इस चीज़ को मैं भी कंफ्यूज था, बहुत देर से समझ रहा था इसको। 2020 1 डे 2 डेज। और 2021 जो आएगा उसमें कितने, अब यहाँ पे देखो 2 3 5 2 7, फिर से आपको 7 मिल गया है। अब ये 2021 जो डेज है, जो 2021 ईयर है, ये आपका ऑर्डिनरी ईयर है। तो जब भी आपको कंप्लीट ईयर की बात की जाए, मतलब कंप्लीट ईयर रिपीट करने की, तो आपको ऑर्डिनरी ईयर से ऑर्डिनरी ईयर में जाना है और लीप ईयर से लीप ईयर में जाना है। और जब आपको पार्शियल बात की जाए कि पार्शियल रिपीटिशन हो रहा है, पार्शियल रिपीटिशन में आप ऑर्डिनरी ईयर से लीप ईयर में जा सकते हैं, लीप ईयर से ऑर्डिनरी ईयर में जा सकते हैं। पार्शियल का मतलब होता है 1 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक रिपीटिशन। अभी आप डोंट वरी, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उससे समझने की कोशिश करिए। चलिए, अब आपके स्क्रीन पर 2 सवाल लिखे हैं, ये दोनों सवाल अलग अलग टाइप के हैं। अब आपको एक बार में पूरा कॉन्सेप्ट मैं समझाने जा रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा। 5 मार्च 2012 को फ्राइडे है, तो नेक्स्ट 5 मार्च को कब फ्राइडे आएगा? इट मींस नेक्स्ट ऐसा कौन सा ईयर आएगा जब आपका पूरा कैलेंडर रिपीट करे। और एक क्वेश्चन है 5 फरवरी 2012 को अगर फ्राइडे है तो नेक्स्ट कब ऐसा कौन सा कैलेंडर आएगा जब आपको रिपीटिशन होगी। तो ध्यान देना, जब भी आपको 1 मार्च से लेकर 31 दिसंबर तक का डेट लिखा हो और आपसे कंप्लीट ईयर कैलेंडर रिपीटिशन की बात हो रही हो, या फिर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, तो आप क्या लगाओगे, फार्मूला लगाओगे। कौन सा? आर रिमाइंडर अगर +1 आएगा तो +6 कर दोगे ईयर में, रिमाइंडर अगर +2 आएगा तो +11 कर दोगे, रिमाइंडर अगर +3 आएगा तो +11। सर अगर बच्चा तुम्हें कोई चीज़ ना समझ में आ रही होगी ना तो थोड़ा मेरे पे विश्वास रखना, ये कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा होगा तुम्हें समझने में, ठीक है। और अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो क्या करेंगे, +28 करेंगे। तो यहाँ पे डेट क्या लिखी हुई है, 5 मार्च, मतलब 1 मार्च से ज़्यादा है। तो 2012 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आएगा हमारा 0। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो रिपीट ये ऑर्डिनरी ईयर से लीप ईयर में जाएंगे। कब ये कैलेंडर रिपीट करेगा, जब हम इसमें +28 करेंगे तब। 8 2 10, 2 1 3 1 4, 2040। इट मीन्स 5 मार्च 2040 को ये फिर से फ्राइडे पड़ेगा। उसके पहले ऐसा कोई भी आपका ऑर्डिनरी ईयर नहीं आएगा जिसमें आपका ये कैलेंडर रिपीट करे। अब यहीं पे नेक्स्ट सवाल आता है 5 फरवरी 2012। यार देखो, जो लीप ईयर होता है उसमें फरवरी हो जाती है 29 की, ठीक है। तो जब भी आपको 1 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो उसमें क्या करोगे, आप नॉर्मली चेक करोगे। जैसे 2012 है
तो 2012 में एक्स्ट्रा डेज कितने हो जाएंगे 1, 2 हो जाएंगे। अब आपको 7 खोजना है एक्स्ट्रा डेज। 2013 में 1, 2014 में 1, 2015 में 1, 2016 में 2 और 2017 में, इसको जोड़ लीजिए 2 3 5 2 7। इट मीन 2017 वो ईयर आएगा जब आपका कैलेंडर पार्शियली रिपीट करेगा, मतलब 1 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक रिपीट करेगा। मे भी तुम्हें ना समझ में आ रहा हो, बट डोंट वरी, जो चीज मैं बता रहा हूं उसको लिख लेना कम से कम, कि 1 जनवरी से 28 फरवरी तक पूछा जाएगा तो आपको कैलकुलेट करना है। लीप ईयर में 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर में 1 डेज एक्स्ट्रा होते हैं। आपको टोटल 7 डेज काउंट करने, जैसे ही 7 डेज काउंट हो जाए नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, आपका सेम कैलेंडर रिपीट करेगा। इट मीन्स 5 फरवरी 2017 को भी फ्राइडे होगा। और अगर यहीं पे फरवरी की जगह मार्च लिखा हो तो आप अपने फॉर्मूला से चलेंगे, जो ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया। डन यहां तक? अगर यहां तक चीजें समझ में आई हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देता हूं, एक पेज और बनाते हैं, रुक जाओ अभी एक क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट और तुम बिल्डअप कर लो, उसके बाद अब करेंगे सवाल, आधे घंटे सवाल करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी इसको अटेम्प्ट करो। अगर 20 जनवरी 2020 को संडे है तो नेक्स्ट कौन सा ऐसा ईयर आएगा जिसमें 20 जनवरी को संडे पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा 20 मार्च 2020 को अगर मैं संडे मानता हूं तो ऐसा कौन सा नेक्स्ट ईयर आएगा जिसमें 2020 को फिर 20 जनवरी को फिर से संडे पड़ेगा। जल्दी से इन दोनों क्वेश्चन का सॉल्व कर दो आप, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चलते हैं। जल्दी से, यू हैव 1 मिनट, फटाफट करिए। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसके बाद आप कभी भी कोई सवाल में नहीं फंस सकते, आप सारे सवाल लगा सकते हैं। क्लियर? थोड़ा टाइम ले रहा हूं, चीजों को समझा रहा हूं, समझ लेना बेटा। चलो अभी मैंने आपको सिखाया कि आपको जब भी 1 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक का डेट होगा तो आप नॉर्मली कैलकुलेट करोगे, आप फार्मूला नहीं लगाओगे। तो आप क्या करोगे भाई, क्योंकि यहां पे पार्शियल रिपीट करता है, क्योंकि 28 फरवरी तक क्या होता है, पार्शियल रिपीट होता है। तो मतलब हम क्या करेंगे, 2020 में कितने डेज ऑड होंगे, 2 होंगे, 2021 में 1, 2022 में 1, 2023 में 1, 2024 में 2, कितने हो गए, 2 3 5 2 7। इट मीन 2025 जो नेक्स्ट ईयर आएगा वो रिपीट करेगा। इट मीन आंसर क्या होगा, 2025। अब अगर मैं बात करूं 20 मार्च 2020, अगर हम जैसे ही 28 फरवरी को क्रॉस किए, हम जैसे ही मार्च में पहुंचे, तुरंत हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। 2020 है, 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हमें रिमाइंडर 0 आता है तो उसमें कितना ऐड करते हैं, 28। तो इसमें इस केस में आंसर क्या होगा, 2048। ऑर्डिनरी ईयर क्या होगा, मतलब 20 मार्च 2048 को दोबारा क्या होगा, आपका संडे पड़ेगा। डन? यहां तक चीजें समझ में आई तो यहां तक थ्योरी आपकी कंप्लीट होती है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। चलिए, बड़ा ही मेहनत लगा मुझे, ये एक एक कॉन्सेप्ट समझाने में आप समझ नहीं सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट बड़े ही टिपिकल थे, आपको समझाने में भी बहुत सारे बच्चों को अभी नहीं समझ में आया होगा, तो आपको चिंता नहीं करनी है, बाकी चीजें हम क्वेश्चन में सीख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको लगाइए भाई। आपको मैं 30 सेकेंड देता हूं इस क्वेश्चन के लिए। आज ज्यादा सवाल नहीं करेंगे, 4-5 सवाल करेंगे। आपके पास जो भी सवाल अब आएगा, अब आप उसको अटेम्प्ट करिएगा। चलिए, तो पहला सवाल आपका है कि आपने अटेम्प्ट किया होगा, इफ 1 अक्टूबर इज संडे, अगर 1 अक्टूबर को संडे है, देन 1 नवंबर ऑफ द सेम ईयर क्या होगा। तो भाई 1 अक्टूबर को क्या है, संडे है, तो अब आपको पता करना है 1 नवंबर। तो सबसे पहले आप बताइए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर कितने का महीना होता है, कहोगे भैया अक्टूबर जो होता है वो 31 का महीना होता है। तो 1 अक्टूबर को अगर संडे है तो 1 अक्टूबर के बाद कितने दिन बाद आपको 1 नवंबर पर पहुंचोगे, कहोगे भैया 1 अक्टूबर तो हटा देंगे, बाकी बचेगा 30 दिन इस महीने में और 1 दिन नवंबर में। टोटल कितने दिन बाद आपको 1 नवंबर मिलेगा, कहोगे भैया 31 दिन बाद। ठीक है, आपको कैलकुलेट करते हुए ध्यान ये रखना है कि आपको जो डे लिखा है उसको नहीं कैलकुलेट करना है। अगले दिन 1 दिन बाद आएगा, मतलब 2 अक्टूबर 1 दिन बाद आएगा, 3 अक्टूबर 2 दिन बाद आएगा। क्लियर?
तो 30 दिन अक्टूबर में और 1 दिन नवंबर का। अब आपको 31 को क्या करना होगा, 31 को 7 से डिवाइड करना होगा। इसके बाद 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे, 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना बचेगा, कहोगे रिमाइंडर +3 बचेगा। तो आपको क्या करना है, अब क्वेश्चन में क्या दिया गया था, संडे। अब संडे के बाद 3 दिन एक्स्ट्रा, ठीक है बेटा, संडे है तो संडे के बाद आपको +3 करना है। अब संडे किस में आता है, 0 को आता है, 0 में +3 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 3, और 3 को कौन सा डे होता है, कहोगे भैया वेडनेसडे होता है। बस इस तरह से आपको क्वेश्चन कैलकुलेट करने हैं, आंसर निकालने हैं। पहला सवाल आंसर सी आएगा। देखो अगर अभी नहीं समझ में आ रहा, इतने सवाल कराऊंगा कि आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, ये मेरी गारंटी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लगाइए भाई। ऑन 8th Feb 2005 इट वॉज ट्यूजडे, व्हाट वॉज द डे ऑफ वीक 8th Feb 2004। जल्दी से इसका आंसर बताइए। जिसको नहीं समझ में आ रहा है सीखो। 8 फरवरी 2004 को कौन सा दिन था भाई, निकालना है हमें। और 8 फरवरी 2005 को कौन सा दिन है, कहोगे भैया 8 फरवरी 2005 को ये कह रहा है हमें ट्यूसडे है। ठीक, अब आपको पता है कि 8 फरवरी से आपको अब पीछे जाना है। ठीक है, आपको अगर पीछे जाना है तो आपको पता है कि अगर 1 साल का अंतर है तो 1 दिन तो कम होगा ही होगा, ऑब्वियसली बात है भाई, 1 दिन कम हो जाएगा, क्योंकि ये 366 दिन होता है, ये 365 दिन होता है। आप सपोज 8 फरवरी 2005 से 8 फरवरी 2006 में जाओगे तो 1 दिन एक्स्ट्रा हो ही जाता है। ये मैंने आपको बताया था कि ऑर्डिनरी ईयर में 1 दिन बढ़ता है। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है ऐसे समझो ना, जैसे 1 जनवरी को अगर मंडे है, 1 जनवरी 2005 अगर ऑर्डिनरी ईयर है, मंडे है, तो 1 जनवरी 2005 को क्या होगा, 1 जनवरी 2006 को क्या होगा, कहोगे भैया ट्यूसडे ही तो होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है 31 दिसंबर 2005 को क्या होगा, सेम डेट रिपीट करेगा, क्योंकि मंडे आएगा, क्योंकि इसमें 365 दिन होंगे और 365 दिन होंगे तो +1 और डे होगा, तो जिसने दिन को शुरू होगा उसी दिन को खत्म होगा। क्लियर है। इसी तरह इसमें क्या हो जाएगा, +2 डेज हो जाएंगे तो 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 जनवरी को क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। इसी तरह अगर आप 1 साल पीछे जाएंगे तो 1 दिन तो माइनस होगा ही होगा, क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर से ऑर्डिनरी ईयर में जाते हैं तो 1 साल पीछे जाएंगे तो -1, आगे जाएंगे तो +1। लेकिन यहाँ पे 2004 है, 2004 क्या है, लीप ईयर है, और लीप ईयर में यहाँ 29 की फरवरी भी तो आएगी, तो 1 दिन और एक्स्ट्रा माइनस करेंगे। क्लियर है, तो 2 दिन एक्स्ट्रा माइनस करेंगे, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा भाई, ट्यूसडे से 1 दिन पीछे जाएंगे तो मंडे, और उससे 1 दिन पीछे जाएंगे तो संडे। तो आंसर क्या आएगा भाई, संडे। जिसका जिसका सी आ रहा था बिल्कुल सही आ रहा था। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी लगाइए। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से एकदम पढ़िएगा। इफ 2 डेज बिफोर यस्टरडे इज मंडे, सबसे पहले आप प्रेजेंट डे पे पहुंचे, ये आज प्रेजेंट डे है। ठीक है, इफ 2 डेज बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे किसे कहते हैं, पिछला दिन, ये यस्टरडे है। यस्टरडे से भी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले। इफ 2 डेज बिफोर यस्टरडे इज मंडे, मतलब ये क्या है, मंडे है। What will be the day of the week 3 days after day after tomorrow? 3 days after day after tomorrow मतलब आफ्टर टुमारो, ये है टुमारो, इसके बाद 3 दिन और, 1 2 3। मंडे यहाँ पे है, यहाँ पे कौन सा दिन होगा पता करना है। ये मंडे है, ये ट्यूसडे होगा, ये वेडनेसडे होगा, ये थर्सडे होगा, ये फ्राइडे होगा, ये सैटरडे होगा, ये संडे होगा, और ये क्या होगा, मंडे होगा। तो अगर आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो इट मीन्स ये चारों ऑप्शन गलत है। क्लियर, इसका आंसर क्या होगा, मंडे होगा। डन, क्लियर, यहां तक चीजें समझ में आई। अब मैं आज यहीं तक कराऊंगा, जानते हो क्यों, क्योंकि अभी मुझे ये लेक्चर अपलोड करना है, क्योंकि मैं अब ये कितने बजे रिकॉर्ड करके खाली हो रहा हूँ, 6:20 पे। अपलोड करने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि आज मैं दिन में थोड़ा काम था एक्स्ट्रा, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ शाम में सोए,
और मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखो डे लाइट भी खत्म हो चुकी है, लाइट बहुत अच्छी नहीं आ रही होगी, बट कोई नहीं। कल हम लोग बहुत सारे सवाल करने वाले हैं, आप देख सकते हैं। कहोगे तो मैं इसकी PDF में आपको भेज सकता हूँ, आप अटैम्प्ट कर सकते हो। क्लियर, चलो मैं भेज देता हूँ तुमको, तुम अटैम्प्ट करना। बहुत सारे सवाल हैं, एक लेक्चर और लगेगा, कल हम लोग इसको फिनिश कर लेंगे। क्लियर, डन, समझ में आया सबको? चलिए, आज 3 सवाल हमने लगाए, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाना था सारा पढ़ा दिया। अब इसके बाद कल बस सवाल लगाने हैं। बहुत मेहनत लग रही है बेटा, अप्रिसिएट करिए और मेहनत आप भी करिए, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लाइक कर दीजिएगा।